Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, banking examinations, and state PCSE. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country. Let's see. तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्या है आज का तरोताज़ा जानकारियाँ। मैं आप आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यदि आप मेरे क्लास में लगातार क्लास कर रहे हो बर्नवाल ट्यूटोरियल्स पे तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि कल का आपने क्लास नहीं किया है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आप उस लिंक पे जा कर के कल का करंट अफेयर क्लास कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ। तो देश में जो है कोरोना का संक्रमण दर घट करके 2.9% हो गई है। ज़्यादा मरीजों वाले देशों में भारत सबसे कम है। भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 23 सितंबर की बात की जाए तो संक्रमण दर 9% थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और अमेरिका में जो वर्तमान में है 12% से ज़्यादा है। फ्रांस और रूस भी भारत से आगे हैं। संसदीय समिति ने फेसबुक से पूछा है कि बजरंग दल पर रुख नरम क्यों है। बजरंग जो संसद फेसबुक के जो IT मामलों की जो समिति बनाई गई है उसमें अजीत मोहन प्रमुख हैं और उन्होंने कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई है, जिसमें स्थायी समिति के समक्ष जो है फेसबुक इंडिया के से जुड़े प्राधिकारी को लाया गया था, उनसे पूछा गया था। और मैं कुछ जानकारी दे दूं कि वैक्सीन के लिए जो है लगातार भारत में चर्चा का जोर शोर मचा हुआ है और हर एक राज्य में अपनी अपनी स्थिति व्यवस्था बनाई जा रही है। और मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल का प्रसिद्ध पशुपति मंदिर जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। वो 9 महीने से करीब करीब बंद था और वहाँ पे प्रोटोकॉल जारी भी कर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूंगा आपको कि अमेरिका ने जो है बापू के प्रतिमा का अपमान जो कल हुआ था 2-3 दिन पहले 12 दिसंबर को करीब करीब, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगा है। बोला है क्या कि वो भी हमारे आदर्श हैं, वो पूरे देश के आदर्श हैं, पूरी दुनिया के आदर्श हैं। तो उन्होंने उसके लिए दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि शांति न्याय और आज़ादी के लिए संघर्ष किया उन्होंने, महात्मा गांधी के बारे में। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो जानते हैं क्या है आज क्लास में खास। तो सबसे पहले बता दूं कि आज का क्लास में आज का इतिहास है। आज के इतिहास से जुड़े हुए 5 से 6 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो कि करंट अफेयर्स और एग्जाम के से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि काफ़ी एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है, जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है और आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हम सभी को पढ़ने के लिए, हमारे लाइफ में बदलाव लाने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, कुछ लाइफ में अचीवमेंट के लिए ये इंस्पायर करती है। थॉट्स ऑफ द डे यानी जो हमारे क्लास का गुरु है। उसका विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और मैं बता दूँ कि मैंने 2 दिन से एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें रेलवे ग्रुप D NTPC से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाता है। आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जवाब दे सकते हो। आप सभी का नाम जो है मैं ज़रूर लूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 2014 में अमेरिका और क्यूबा ने 55 साल के बाद दोबारा कूटनीतिक संबंधों को बहाल किया था। 2014 में अमेरिका और क्यूबा की राजधानी घाना है। आज ही के दिन वर्ष 2011 में उत्तर कोरिया शासक किम जोंग इल की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे किम जोंग उन ने सत्ता संभाली थी, जो लगातार जो है उत्तर कोरिया चर्चा में रहता है। आज ही के दिन वर्ष 1993 में उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर मेक्सिको, कनाडा और USA के नेताओं ने हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन वर्ष 1959 में प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पटाभी सीतारामैया का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1905 में शीर्ष अदालत ने मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1807 में फ्रांस के ताना जो है बोनापार्ट का जन्म हुआ था। उसने ही मिलान में अपनी तानाशाही शुरू की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। सेवानिवृत्त कोष को संचालन करने वाली संस्था EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान भविष्य निधि के खातों से धन निकालने के 52 लाख मामलों का निपटारा किया है। मैं बता दूं कि इसका अपना खुद का बैंक है। वो इस बार जो है इंटरेस्ट जो रेट है 8.5% देने वाला है। इसके तहत 13,302 करोड़ रुपये की राशि 13,302 करोड़ की राशि आवेदनों को जारी की गई है। यह राशि बिना वापसी के अग्रिम दावे के तौर पर जारी की गई है। भारत सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े क्षेत्रों से अधिक धारकों को उसके भविष्य निधि खाते में महंगाई भत्ते सहित यानी डियरनेस अलावेंस सहित अधिकतम 3 माह का मूल वेतन
के बराबर अथवा कर्मचारी के खाते में उपलब्ध भविष्य निधि का 75% से कम जो भी कम होगा उसके बिना वापसी सुविधा कर निकालने की अनुमति दे दी थी। यानी साफ तौर पे कहा गया है कि जो लॉकडाउन था उसी को देखते हुए जो कर्मचारी का जो 3 माह का मूल वेतन होगा उसके बराबर या कर्मचारी के खाते में जो भी पैसा भविष्य निधि की होगी उसका 75% दोनों में जो कम होगा उतना राशि जो है कर्मचारी निकाल सकता है। और अभी तक से लगभग 52 लाख मामलों का निपटारा किया गया। 13,300 करोड़ रुपये की राशि जो है आवेदकों को दी गई है। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। Failure is so important. We speak about success all the time, but it is the ability to resist or failure that often leads the greater success. यानी हम लोग जो है हमेशा फेलियर के बोलते हैं कि नहीं, हम लोग जो है हमेशा सफलता के बारे में बात करते हैं और असफलता के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन ये हम सभी के लिए कमजोरी है का सब्जेक्ट है, कमजोरी का वीकनेस ऑफ आवर डेली लाइफ। जस्ट बिकॉज क्योंकि जब तक हम असफल नहीं होंगे तो हमको सफलता कैसे मिलेगी। आप डायरेक्ट चाहोगे कि नहीं हम आज अभी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का तो इसी बार हम निकाल लें रेलवे ग्रुप डी या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपनी जो है कमजोरी समझ में नहीं आएगी और अब एक बार सफल हो जाओगे तो आपको दोबारा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में घमंड का जैसा हो जाएगा कि अरे मैं तो एक ही बार में एग्ज़ाम निकाल लेता हूँ। तो सब लोगों के जो भी कंपटीटर है उसके लिए आपकी जो है सोच होगी वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना जो है सफलता का ना बात करके सफल हो और उससे सीखो, उसकी त्रुटियों को दूर करो और एक अच्छा लाइफ जियो और अपनी ड्रीम को पूरा करो। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स। तो मैं फटाफट आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे क्लास में नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि फटाफट पेन पेंसिल लेकर कॉपी लेकर बैठ जाए ताकि करंट अफेयर का नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला इम्पॉर्टेंट सवाल। स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान इस्पात वर्ग की श्रृंखला में प्राप्त हुआ है। सेल के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ने सेल के समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सेल ने लगातार 2 बार ये पुरस्कार जीता है। 15 दिसंबर को एक आयोजित वर्चुअल पुरस्कार में इसको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एबीपी न्यूज़ ने अपने सभी चैनलों का नया लोगो जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि एबीपी न्यूज़, एबीपी आनंदा, एबीपी माझा, एबीपी गंगा, एबीपी अस्मिता और एबीपी सांझा के लिए नया लोगो जारी कर दिया गया है। यह एक डिजिटल नेटवर्क जो है एबीपी लाइव के लिए लोगों का अनावरण किया गया है। भारत के निरंतर विकास की कहानी की क्षमता को उजागर करने के इस बदलाव का मूल उद्देश्य है नया लोगों दायरे के बाहर जाकर एक खुले और जानकारीपूर्ण समाज के लिए नेटवर्क का व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय कैबिनेट ने 3.9 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की अगले दौर की 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी दी है। बात की जाए तो मैं बता दूं कि 2251 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बिक्री के लिए ये किया गया है। संचार मंत्री IT रविशंकर ने यह जारी किया है। उसमें कहा है कि 700 मेगाहर्ट्ज, 800, 900, 2100, 2300 और 2251 मेगाहर्ट्ज की बोली जो है अगले साल मार्च में लगाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं देश का दूसरा ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बिहार के राजगीर में बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है जू सफारी और नेचर सफारी के बीच पहाड़ियों से घिरी हुई जो राजगीर है वहाँ पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा जेईई मेन 2021 की परीक्षा आयोजन साल में 4 बार किया जाएगा। तो यह आयोजन जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में किया जाएगा। 22 फरवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं गूगल ने भारत में प्रोजेक्ट तारा के लिए एयरटेल और जियो के साथ साझेदारी करेगी, जिसमें जो डाउनलोड की समस्याएं होती थी जो सुदूर इलाकों में, वहाँ पे जो है दोनों कंपनियों के साथ, टेलीकॉम कंपनी के साथ मिल करके वहाँ के डाउनलोड या फिर अपलोडिंग का व्यवस्था दुरुस्त करेगी और वहाँ पे इंटरनेट को पहुँचाने का काम किया जाएगा भारत के सुदूर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में या ऐसे जहाँ पे टावर नहीं पहुँचा, इंटरनेट नहीं पहुँचा। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान के ने कतर के शेख से पक्षियों का शिकार करने के लिए करोड़ों का सौदा किया है। तो ये कहा गया है कि जो इमरान सरकार ने कतर के शेख तमीम बिन अल
अहमद अल थानी और उनके परिवार के 14 अन्य लोगों को हुबारा पक्षियों का शिकार की अनुमति दे दी है। उम्मीद है कि पाक को करोड़ों के रुपए से मिल सकती है। जो है 5 दिन का इस शिकार करने का जो है अनुमति उनको दिया गया है। तो एक की बहुत ही एक पेटा जो संस्था है इसका विरोध कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, फिजी के प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके जो नीति जो वैश्विक जलवायु के लिए बनाई गई है उसी को देखते हुए उनको ये सम्मान दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि फिजी के प्रधानमंत्री को जो है दिया गया है यह पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, तो उन्होंने वैश्विक जलवायु पे बहुत सारा काम किया है। इसी को देखते हुए जो है संयुक्त राष्ट्र ने सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया है। नेक्स्ट सवाल और आखिरी 2 करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध भारतीय पहलवान श्रीपति खानचली का निधन हो गया। वह पंजाब से जुड़े हुए थे और 1959 में उन्हें हिंद केसरी का खिताब दिया गया था। कहा जा रहा है कि कुश्ती में जो है सर्वोच्च सम्मान जो है हिंद केसरी भारत के द्वारा ही पूरी दुनिया में दी जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है हिंद केसरी। तो 1959 में इनको दिया गया था। तो हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये बहुत ही बड़े पहलवान प्रसिद्ध पहलवान थे भारत के। नेक्स्ट देखते हैं, घाना के राष्ट्रपति नाना एडो डांकवा अकुफो एडो ने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीता है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा जो कि 4 साल का होगा। उनको लगभग 51.2% वोट मिले जो उनके प्रतिद्वंदी थे घाना के पूर्व राष्ट्रपति जॉन महाजा को 48% के आसपास उनको वोटिंग मिली थी। यह वर्तमान समय में 76 वर्ष के हैं जिन्होंने दोबारा अपना कार्यकाल को पूरा करने के लिए ये चुनाव जीत लिया है और 4 साल तक वो राष्ट्रपति जो है घाना के बने रहेंगे। तो काफ़ी वो अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं और राष्ट्र और घाना का विकास कर रहे हैं। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं, प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। यानी एक प्रतिक्रिया एक एक्शन होती है जिससे जो है व्यक्ति जो चट्टान पर जब भी प्रहार करता है तो उसको खुद चोट लगती है। और कहा जाए कि चट्टान काफ़ी ठोस होता है जिसके कारण से व्यक्ति को चोट लगता है। अब केंद्रीय बल के कारण जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग। तो यह किस कारण से होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटता है। किसी वस्तु की संगीत वस्तु के द्रव्यमान तथा चाल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं और आखिरी आज का विज्ञान से जुड़ा हुआ सवाल, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम 17 मीटर होना चाहिए। तो ध्वनि यानी जो है किसी साउंड का सुनाई करना जो है न्यूनतम 17 मीटर और अधिकतम और भी अधिक हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 17 मीटर तक हो सकता है, तभी उसका ध्वनि उसका साउंड जो है हम सभी को सुनाई देता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था और मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं कि मैं टेलीग्राम चैनल पे आ गया हूँ बनवा ट्यूटोरियल्स। तो वहाँ भी सर्च करके हमसे जुड़ सकते हो बनवा ट्यूटोरियल्स पे। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और वहाँ पे PDF भी मुहैया कराई जाती है। तो वहाँ पे आप जाके नहीं ये क्लास कर सक रहे हो तो आप वहाँ भी क्लास कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं घर्षण बल। मैंने पिछले ही जो है अलग अलग काइंड्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। उसमें काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बताया था। तो अब मैं एक बल यानी फोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज का है घर्षण बल। तो पहले मैं घर्षण की परिभाषा दे दूँ कि घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। यह बल वस्तु के समांतर या संपर्क पृष्ठ के समांतर कार्य करता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जब एक वस्तु को अनुसार मेजर रखते हैं तो वस्तु द्वारा द्रव्यमान के कारण बल F लगा जाता है। परिणाम स्वरूप मेज की वस्तु प्रक्रिया के साथ उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं
आगे मैं बता दूं कि कल मैंने एक एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए एक सवाल पूछा था, जिसमें जिसमें चिनाब, झेलम और रावी किसकी सहायक नदियां पूछी गई थी। तो उसमें उसका ऑप्शन दिया गया था गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी नदी। तो उसका आंसर गंगा नदी होगा। आज का सवाल का जवाब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो। तो आज का सवाल सुनिए ध्यान से। निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में होता है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, फैट और स्टार्च। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जवाब दे सकते हो। मैं आपका जवाब आपका नाम जरूर लूँगा, जिनका व्यक्ति का सही होगा, जिन स्टूडेंट का सही होगा, तो मैं उनका नाम जरूर लूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। आगे मैं आज क्लास को इतना ही लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, धन्यवाद। और आते आते आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस आइकन, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे पहले, वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।